कुदरत ने हमें बेशुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और दीगर नेमतों से नवाजा है, जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुरू कर दें तो यकीनन हम बेशुमार बीमारियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। खीरे का शुमार भी ग़िज़ाइयत से भरपूर एक सब्ज़ी में होता है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल खाने के साथ सलाद के तौर पर किया जाता है। ताहम कुदरत ने इसमें भी बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा से हमें नवाजा है जो जिस्म को मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों से बचाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि खीरा आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और इसके फ़वाइद को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से हमें बचाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरे को खजूर के साथ क्यों इस्तेमाल किया और उससे आपको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की किस सूरत में इसका जिक्र मौजूद है। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। आमतौर पर खीरे को सब्ज़ी समझा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये एक फल है और ये आम तौर पर हमें पूरा साल मिलता रहता है, जिसका इस्तेमाल सलाद के तौर पर ज़्यादा किया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरे को खजूर के साथ लगाकर इस्तेमाल किया और कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में भी इसका जिक्र मौजूद है और कहा जाता है कि तौरात में भी इसका जिक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो है उन्होंने तिरमिज़ी की रवायत के हवाले से बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खीरे को खजूर के साथ खाया करते थे और इसे बेहतरीन दवा करार दिया जाता है और ये इंसान की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं वो खीरे को खजूर के साथ लगाकर इस्तेमाल करें तो वो मोटे हो जाएंगे, लेकिन साथ इसका फ़ायदा ये है कि आपको मोटापे से भी जान छुड़वाता है, यानी आप ना मोटे होंगे और ना पतले रहेंगे। इसी तरह खीरे में 95% पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को कम नहीं होने देता और इसको रोज़मर्रा इस्तेमाल हमारे जिस्म में ना सिर्फ पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि इसके अलावा जिस्म के लिए दीगर ज़रूरी विटामिन्स जो हैं उनको भी फराहम करता है। बहुत से अफराद अपने चेहरे के हवाले से बहुत हसास होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन वो तो इसकी निगाहदाश्त के हवाले से हर वक्त अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको खाएं और इसको अपने चेहरे पर लगाया भी जा सकता है और ये आपकी आँखों की सूजन को भी दूर करता है और उसके इर्द गिर्द बने हुए स्याह हलकों को भी ख़त्म कर देता है। अगर खीरे को आप थोड़ी देर अपनी आंखों पर रख लें तो इससे सूजन के साथ आंखों पर बनने वाले स्याह हलके भी ख़त्म हो जाएंगे। सरतान के बचाव के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खीरे में मौजूद 3 इक़साम के अज्जा इंतहाई अहम होते हैं और तहकीक से ये बात सामने आई है कि इन तीनों अज्जा की वजह से सरतान की बहुत सी इक़साम का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मुँह की बदबू और जरासीम भी ख़त्म करता है। अगर आप खीरे का एक गोल टुकड़ा अपने होंठों या मुंह पर रखकर 30 सेकंड तक जुबान से उसे मसलें तो उससे ना सिर्फ मुंह में मौजूद बहुत सी इक़साम के जरासीम का खात्मा मुमकिन है बल्कि ये मुंह से आने वाली बदबू को भी ख़त्म कर देता है। वज़न में कमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दुबला या स्लिम नज़र आना हर ख़वातीन का ख्वाब होता है और इसके लिए ख़वातीन तरह तरह के जतन करने में मसरूफ़ नज़र आती हैं, लेकिन खीरे में इस मसले का भी हल मौजूद है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो वर्जिश में कमी चाहते हैं या वज़न में कमी चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो खीरे का इस्तेमाल करें, ताकि खीरे का इस्तेमाल कब्ज़ की बीमारी से छुटकारे में आपको मदद देता है और इससे आपका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ज़ियाबतीज़ और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। खीरे का रस बुलबुले को इंसुलिन बनाने में मददगार साबित होता है, जो कि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम है। इस वजह से ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों को खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जबकि तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी खीरा अहम किरदार अदा करता है। अगर आज हम अपने मुआशरे में देखें तो कैंसर जैसा मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ दिखाई देता है और इसका इलाज जो है ये हमें इस खीरे की वजह से मिल जाता है। कहा जाता है कि मैदे की गर्मी को भी ये दूर करता है, आपके जिस्म को ठंडा रखता है और
हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए इसको बेहतरीन करार दिया जाता है। अगर आपके सर में दर्द है या माइग्रेन की शिकायत रहती है तो आप खीरे को सूंघ भी सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। शुगर के मरीजों को रोज़ इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए क्योंकि ये उन्हें बहुत से फ़वाइद देता है। अगर आपके चेहरे पर कुछ धब्बे मौजूद हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये जल्द के लिए बहुत अच्छा है। इसका मास्क भी अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वो भी आपको बहुत से फ़वाइद देता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर तादाद मौजूद होती है। खीरे के बाद एक ऐसी चीज़ है जिसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरिया भी हो सकता है। वो बताने से पहले हम यहाँ पर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप खीरे का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। क्या सलाद के तौर पर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इसको खाते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि आपकी ग़िज़ाई जो एक अज्जा हैं या आपका मेन्यू है उसके अंदर खीरा मौजूद है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आपने खीरे के बाद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि खीरे के अंदर पानी की मिकदार पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, 95% पानी होता है। लेकिन अगर आप जब पानी उसके बाद भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरिया भी हो सकता है, तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर फल की तारीफ के हवाले से देखा जाए तो फूल से वो पैदा होता है और इसी में पौधे के बीज होते हैं, तो खीरे की तारीफ पर भी ये पूरा उतरता है, इसीलिए इसे फल भी कहा जाता है। अब खीरा सब्जी है या फल, इस बहस को तो हम पीछे रख देते हैं, इसके फ़वाइद की तरफ आते हैं। जिस तरह हमने आपको बेशुमार किस्म के फ़वाइद पहले भी बताए हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि पानी के बगैर इंसान का गुजारा नहीं है और पानी जिस्म की सफाई बाहर से भी करता है और अंदर से भी करता है। ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की तरसील पूरे जिस्म में करता है और जल्द और जिस्म को खुश्क होने से बचाता है। सबसे बढ़कर के ये जिस्म की दर्जा हरारत को तवाज़ुन यानी कि 98.6 डिग्री पर बरकरार रखता है। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि इंसानी जिस्म के लिए 40% पानी ग़िज़ा से हासिल करता है। जिस्म को पानी फराहम करने वाली ग़िज़ाओं में खीरा सर फहरिस्त है, क्योंकि इसमें 95% पानी मुश्तमिल होता है। इसलिए समझ लें कि आप खीरा बेक वक्त खाते भी हैं और पीते भी हैं। खीरे में कैलोरीज बहुत कम होती है। एक दरमियाने साइज़ के खीरे में 15 से 17 कैलोरीज होती है और कैलोरीज बेशक कम है, लेकिन जितनी भी हैं इसमें भरपूर फाइबर, कार्बोनेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी, के और बी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये तमाम चीज़ें इस पे मौजूद होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा एक खीरे से वसूल कर सकें तो फिर इसका छिलका मत उतारें। खीरे के कई ग़िज़ाई अज्जा ख़ुसूसन फाइबर इसके छिलके में मौजूद होते हैं। खीरा भूख का एहसास मिटाता है। खीरे को भूख का एहसास फौरी तौर पर मिटाने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। खीरे में जिस्म से फाजिल मादा खारिज करने की सलाहियत होती है और साथ ही ये जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बरकरार रखता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इस बेशुमार किस्म की नेमतों से नवाजा, जहाँ ये एक खीरा भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। कमेंट सेक्शन में जाकर सुभान अल्लाह भी आप लिख सकते हैं। खीरा वज़न घटाता है और कम कैलोरीज वाले के बावजूद ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा और पानी की वजह से खीरा भूख का एहसास मिटा देता है और आप अपना पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। तहकीक से साबित होता है कि इजाफी पानी वाली सब्जियां हों या फल वज़न कम करने में बहुत मददगार होती हैं। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक पानी पीने से कैलोरीज जलाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए मशवरा ये है कि खाना कम खाएं और खीरा ज़्यादा, वज़न कम करने में ये आसान रहेगा। खीरा कुदरती तौर पर सांस में ताजगी पैदा करता है और खीरे में फाइटोकेमिकल्स की मौजूदगी खीरे को लंबे अरसे तक सड़ने से बचाती है और यही खूबी वजह बनती है मुंह में बदबू पैदा करने वाले जरासीम को ख़त्म करती है। तरीका बहुत आसान है। खीरे का आप एक बारीक सा कटा हुआ स्लाइस लें और उसे मुंह में तालू के साथ 30 सेकंड तक चिपकाए रखें। उससे ना सिर्फ बैक्टीरिया का खात्मा होगा बल्कि मुंह में ताजगी का एहसास भी पैदा होगा। खीरे में विटामिन सी और इसके साथ साथ मैग्नीशियम समेत कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये पॉलिनॉन्स खून में ख़राब कोलेस्ट्रॉल और शुगर की सतह कम करने में मददगार साबित होते हैं। दवाइयों की ऑनलाइन मालूमात फराहम करने वाले अमेरिकी वेबसाइट MD के मुताबिक खीरे में पाई जाने वाली पॉलीफेनॉल्स बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं जैसे ज़ियाबतीस की दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। ये ना सिर्फ शुगर की सतह को नीचे लाने में मावन साबित होता है बल्कि ज़ियाबतीस के बचाव में भी आपको बेशुमार किस्म के फ़वाइद फराहम करता है। यानी कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको खीरा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज उस वीडियो में हमने आपको खीरे के फ़वाइद के बारे में बताया। यकीनन आपको इन
इसके फ़वाइद के बारे में पहले मालूमात नहीं होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि इसके फ़वाइद और इसकी खूबियों के बारे में वो लोग भी आगाही हासिल कर सकें। आने वाले वक्त में इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंच जाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियोस आपको मिल सकें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।